व्हाट्सअप यूट्यूब। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 रूल 4। तो आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है क्लीन्स थ्योरम कंप्लीट पार्ट 3 रूल 4। तो पार्ट 3 का रूल 4 हमें क्या बताता है? इफ़ आर इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड एफ ए इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा that accepts exactly the language defined by R, then there is an FA called FA star that accepts the language defined by R star। तो इसका मतलब ये है कि एक तो हमारे पास R है रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि इस फाइनाइट ऑटोमेटा से ताल्लुक़ रखती है, यानी ये फाइनाइट ऑटोमेटा जो है इसी R को एक्सेप्ट करता है। तो हमारे पास एक और ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, एक और ऐसा FA होगा जो कि FA स्टार होगा, और वो क्या एक्सेप्ट करेगा? R स्टार को। तो बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि हमने इस FA का क्लीन स्टार ले लिया है और इस R पे भी हमने क्लीन स्टार अप्लाई कर दिया है। तो बेसिकली ये जो हमें पार्ट 3 रूल 4 है हमें यही बताता है कि अगर FA और R एग्जिस्ट करते हैं तो FA स्टार और R स्टार भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो अब हम इसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दो रूल दिए गए हैं। पहला रूल ये है कि विथ फाइनल स्टेट ऑलवेज राइट इनिशियल स्टेट। इसका मतलब ये है कि जैसे ये x2 x3 फाइनल स्टेट हैं, तो जब भी ये यहाँ पर लिखी जाएंगी इनके साथ इनिशियल स्टेट भी लिखी जाएगी लाजमी, जो कि x1 है। और दूसरी जो कंडीशन है इसको थोड़ी देर में हम देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। पहले अपनी इनिशियल स्टेट लेंगे जो कि x1 होगी। अब उसके बाद x1 पे जब a आता है इनपुट तो x2 पर जाती है, ये आप देख सकते हैं। उसके साथ x1 भी लिख दिया क्योंकि फाइनल के साथ इनिशियल स्टेट भी लिखते हैं। अब जैसे ही हमारे पास नई स्टेट आई है तो हम इसे ओल्ड स्टेट के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस रो को पूरा करेंगे। तो x1 पे जब b आता है तो कहाँ जाता है? जब x1 पे b आता है तो वो x4 पे जाता है। तो यहाँ पर हमारी एक और नई स्टेट आ गई है, तो उसको भी ओल्ड स्टेट के कॉलम में लिखेंगे। और अब जब हमने ये कॉलम में लिख दिया है उसके बाद हम इस रो को फिल करना शुरू करेंगे। तो x2 से जब a आता है तो कहाँ जाता है? x2 से a आता है तो वो x2 पर ही रहता है। और x1 पे जब a आता है तो वो x2 पर चले जाता है। तो x2 तो दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, तो सिंपली x2 एक ही दफ़ा लिख देंगे। और ये x1 इस कंडीशन के तहत आया कि विथ फाइनल स्टेट ऑलवेज राइट इनिशियल स्टेट। तो ये फाइनल स्टेट थी तो इसके साथ इनिशियल स्टेट भी आ गई, तो हमारा ये वापस Z2 आ गया। हालांकि x2 दो दफ़ा आ रहा था लेकिन उसको एक ही दफ़ा हम लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इस रो को फिल करते हैं। तो x2 से जब हमारे पास b आता है तो हम x3 पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले x3, और x1 से जब हमारा b आता है तो हम x4 पे आ जाते हैं। तो ये आ गया हमारा x3 और ये आ गया हमारा x4। लेकिन बीच में x1 क्यों आया है? इसी पहली कंडीशन की वजह से कि x3 फाइनल स्टेट था, तो क्योंकि x2 b आने पर x3 पर जा रहा था तो हमने पहले x3 लिखा, उसके बाद हमने x1 लिख दिया क्योंकि फाइनल के साथ इनिशियल स्टेट भी आती है। उसके बाद जब x1 से b देखा तो x1 से b आने पर x4 पर जा रहा है। तो इस तरह हमारी ये नई स्टेट आ गई। सबसे पहले इसको नीचे लिखेंगे, नई स्टेट को ओल्ड स्टेट के कॉलम में। अब इस रो को आगे बढ़ाएंगे। अब x4 को देखेंगे कि a आने पर कहाँ जाता है। तो x4 भले ही a आए या भले ही b आए, ये x4 पर ही रहता है। तो भले ही a आए भले ही b आए, ये x4 पर ही रहेगा, तो ये चेंज नहीं होगा। अब आते हैं अपनी अगली स्टेट पर। तो
x3 से जब a आता है तो कहाँ जाता है, तो वो x4 पर जाता है। x1 से जब a आता है तो कहाँ जाता है, x2 पर जाता है। तो पहले तो आ जाएगा हमारा x4, फिर आ जाएगा हमारा x2 यहाँ पर, और x4 से जब a आता है तो वो कहाँ जाता है, x4 पर ही रहता है। तो बेसिकली हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा x4 और x2, क्योंकि हम x4 दो दफ़ा आ रहा है लेकिन हम उसे एक ही दफ़ा लिखेंगे। ये आ गया x4 और x2, और साथ में हमने x1 इसलिए लिख दिया क्योंकि ये फाइनल स्टेट है, तो इसके साथ इनिशियल स्टेट को भी लिखा जाएगा। तो इस तरह आ गई हमारी न्यू स्टेट। तो इसको पहले ओल्ड स्टेट के कॉलम में लिखेंगे और अब इस रॉ को कंप्लीट करेंगे। तो x3 पर जब b इनपुट दिया जाएगा तो x4 पर आ जाएगा, और फिर x1 पे जब b इनपुट दिया जाएगा तो वो x4 पर ही आएगा, और x4 पर जब b इनपुट दिया जाएगा तब भी वो x4 पर ही रहेगा। तो ये आ गया हमारा x4। अब इस रॉ को कंप्लीट करेंगे। x4 पे जब a दिया जाता है तो x4 पर ही रहेगा, x2 पर जब a दिया जाएगा तो x2 पर ही रहेगा, और x1 पे जब a दिया जाएगा तो x2 पर आ जाएगा। तो यह आ गया हमारा x4 और x2, और वही के साथ में हमने इनिशियल स्टेट x1 को लिख दिया, तो ये वापस हमारा Z5 ही हमारे पास वापस आ गया। और इसी से आगे बढ़ते हुए x4 पे जब b आता है तो x4 ही रहेगा, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। खैर x4 पे b आएगा तो x4 ही रहेगा, x2 पर जब b आएगा तो ये x3 पर चला जाएगा, ये रहा हमारा x3। x1 पे जब b आएगा तो वो x4 पे चले जाएगा। तो दो दफ़ा तो लिखेंगे नहीं, तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे x3 था जो कि फाइनल स्टेट है, तो इसके साथ इस वजह से हमने इनिशियल स्टेट को भी लिख दिया। तो इस तरह हमारी ट्रांजिशन टेबल हो गई है कंप्लीट। और इसको आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे ये x3 x1 x4 है, अगर ये x3 x4 x1 लिखा होता तब भी ये इसके इक्वल होता, यानी इसको आगे पीछे करने से ये स्टेट चेंज नहीं होती। यहाँ पे एक और रूल लिखा हुआ है, इनिशियल स्टेट विल ऑलवेज बी फाइनल स्टेट। इसका मतलब यह है कि रूल 4 के हिसाब से जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी हमेशा वो ही फाइनल स्टेट भी होगी। तो ये रूल 4 का हिस्सा है। अब इनको हम इनिशियल और फाइनल स्टेट दे देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो इनिशियल स्टेट है वो ही फाइनल स्टेट है, और इसको हमने फाइनल किस वजह से लिखा है, क्योंकि इसमें भी फाइनल आ रहा है, x2 आ रहा है जो कि फाइनल है, और फिर इसको भी हमने फाइनल बनाया है क्योंकि इसमें x3 है जो कि फाइनल स्टेट है, और x1 भी फाइनल स्टेट है। और इसको भी हमने फाइनल इस वजह से बनाया है क्योंकि इसमें x2 मौजूद है जो कि फाइनल स्टेट है, और x4 क्योंकि इसमें सिर्फ x4 है, Z3 में सिर्फ x4 है, तो ये कोई भी फाइनल स्टेट या इनिशियल स्टेट नहीं है, तो इसको हमने खाली रखा है। तो इस तरह बन गई हमारी ट्रांजिशन टेबल। और अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गई हमारी नई फाइनल स्टेट, जो कि मैंने वही पुरानी फाइनल स्टेट को देखकर ही बनाया है। ये जो एक्स वाई थे इन सब को मैंने ड्रॉप कर दिया, और जो हमारी काम की जेड स्टेट थी सिर्फ मैंने उनको देखते हुए ये नया ट्रांजिशन टेबल बनाया है। सबसे पहले हम इनके साइंस लगा देंगे इनके साथ, यानी कौन सी इनिशियल स्टेट है और कौन सी फाइनल स्टेट है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि Z1 है वो A आने पर Z2 पर जा रहा है, B आने पे Z3 पर जा रहा है। तो ये A आने पे Z2 पे जा रहा है, B आने पे 3 पे जा रहा है। जो Z2 है वो A आने पे 2 पर जा रहा है, B आने पे 4 पे जा रहा है। तो A आने पे अपने पास ही रह रहा है यानी Z2 पर ही रह रहा है, B आने पे 4 पे जा रहा है।
अब Z3 है वो A और B आने पे Z3 पर ही रह रहा है, तो उसकी सिंपल ये लूप बन जाएगी। अब Z4 है तो ये A आने पर 5 पर जा रहा है, B आने पर 3 पर जा रहा है, तो A आने पर 5 पर जा रहा है और B आने पर 3 पर जा रहा है। अब Z5 जो है वो A आने पर 5 पर जा रहा है और B आने पर 4 पर जा रहा है, तो ये A आने पर 5 पर ही रह रहा है और B आने पर 4 पर जा रहा है। तो इस तरीके से हमने बना दिया अपना FA स्टार की डायग्राम। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है क्लीन्स थ्योरम। ये था रूल 4। उम्मीद है कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की सारी वीडियोस को क्लीन्स थ्योरम की फ़ॉलो किया होगा। अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गई है या आपको आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, तो उससे सारी वीडियोस ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।